महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशन और गरिमा यानी सेल्फ रिस्पेक्ट। क्या होता है जब ये दोनों आमने सामने आ जाए? आइए अनन्या की कहानी में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। एक ऐसी कहानी जिसकी उड़ान बहुत ऊंची थी, लेकिन जिसकी जड़ें उसूलों में थी। ये कहानी ना इसी एक सवाल से शुरू होती है, और यही सवाल अनन्या के सफर के हर मोड़ पर, हर कदम पे गूंजता रहेगा। असल में देखा जाए तो ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक चुनाव है, एक चॉइस, जो शायद हम सभी को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी करनी पड़ती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। अनन्या का ये सपना, ये एम्बिशन, ये शुरू कहाँ से हुआ? आखिर इसकी जड़ें किस मिट्टी में थीं? देखिए, गांव में अनन्या की पहचान थी किसी की बेटी। मतलब उसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी, वो किसी और के नाम से जानी जाती थी। लेकिन उसके दिल में एक सपना था, शहर जाकर अपना नाम बनाना, अपनी पहचान बनाना। और यहीं से उसकी असली लड़ाई शुरू हुई। और ये समझना जरूरी है कि अनन्या के एम्बिशन सिर्फ यूं कहिए गरीबी से बाहर निकलना नहीं था। नहीं, वो एक ऊंची जिंदगी चाहती थी, एक ऐसी जिंदगी जहां सम्मान हो, पहचान हो और हाँ, शक्ति भी हो। तो गांव से निकलकर अब कहानी पहुंचती है शहर, और शहर में अनन्या की महत्वाकांक्षा को जैसे पंख लग जाते हैं। शहर से जो नौकरी का ऑफर आया था ना, वो अनन्या के लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये तो एक बुलावा था, एक पुकार। उसे ऐसा लगा जैसे किस्मत खुद उसे ऊंचाइयों की तरफ बुला रही है, एक बड़े खेल में शामिल होने के लिए। शहर पहुंचकर उसने एक नई चीज देखी। यहां असली दौलत सिर्फ पैसा नहीं थी, यहां असली करेंसी थी ऊंची कुर्सियां, बड़े बड़े कैबिन, मोटी सैलरी और हां, लोगों के झुके हुए सिर। यही वो आग थी जो उसके आसपास हर किसी की एम्बिशन को हवा दे रही थी। और इसी माहौल को देखकर अनन्या के अंदर एक नया संकल्प जागा। उसने तय कर लिया कि मुझे सिर्फ यहां नौकरी नहीं करनी, मुझे राज करना है। लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया की हर चमक के पीछे एक अंधेरा भी तो होता है, और बहुत जल्द अनन्या का सामना उसी अंधेरे से, उसी सच्चाई से होने वाला था। उसे बहुत जल्द समझ आ गया कि इस दफ्तर के नियम वो नहीं थे जो किताबों में लिखे होते हैं। यहां मेहनत से ज्यादा नजदीकियां काम आती थीं। यहां परफॉर्मेंस से ज्यादा पॉलिटिक्स चलती थी। मीटिंग से ज्यादा तो सौदे होते थे, बंद दरवाजों के पीछे। और फिर एक दिन उसके मैनेजर ने उससे कहा, तुम में बहुत क्षमता है अनन्या, अगर तुम सही लोगों को खुश रखो तो आसमान तुम्हारा है। ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये एक इशारा था, एक खतरनाक इशारा। और यहीं से अनन्या पर अपने उसूलों, अपनी वैल्यू से समझौता करने का प्रेशर बनना शुरू हो गया। और उसने पहला समझौता कर लिया। उसने खुद को समझाया, खुद को यकीन दिलाया कि ये कोई मजबूरी नहीं है, ये तो एक स्ट्रैटेजी है, ये कमजोरी नहीं, ये तो ऊपर चढ़ने की एक सीढ़ी है। उसे लगा कि वो हालात का इस्तेमाल कर रही है, पर शायद असलियत ये थी कि हालात उसे इस्तेमाल कर रहे थे। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां महत्वाकांक्षाओं और उसूलों की ये लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंचती है। ये वो पल है जब अनन्या का सामना किसी और से नहीं, बल्कि खुद अपनी सच्चाई से होता है। एक रात सफलता की इस दौड़ में भागते भागते वो अचानक रुक गई और देर तक आईने के सामने खड़ी रही। शायद बहुत लंबे समय के बाद उसने सच में खुद को देखा, और आईने में दिख रहे उस अक्स से उसने एक सवाल पूछा, अगर कुर्सी जीत ली लेकिन खुद को ही हार गए, तो ये जीत किसकी है? इस एक सवाल ने उसके पूरे संघर्ष को, उसके सारे समझौतों को एक पल में सामने लाकर रख दिया। बस इसी एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया, और यहीं से अनन्या की कहानी का आखिरी हिस्सा शुरू होता है। एक बड़े फैसले और एक नए मकसद की कहानी। अनन्या ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन ये सिर्फ एक नौकरी छोड़ना नहीं था, ये उस पूरे सिस्टम के खिलाफ एक बगावत थी, एक विद्रोह था जिसने उसकी गरिमा की, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत लगाने की कोशिश की थी। बाहर की दुनिया जाहिर है हैरान थी। लोगों ने पूछा, इतनी ऊपर चढ़कर कोई नीचे क्यों आता है? उनकी नजरों में ये एक बहुत बड़ी हार थी, एक नासमझी भरा फैसला। लेकिन अनन्या जानती थी कि वो नीचे नहीं आ रही थी, वो खुद को बचा रही थी। वो उस दलदल से बाहर निकल रही थी जिसमें वो धंसती ही जा रही थी। उसके लिए ये असली जीत थी, और उसने अपने उस दर्दनाक तजुर्बे को दूसरों की ताकत बनाने का फैसला किया। उसने एक नया मंच बनाया जहां वो युवा महिलाओं को ये सिखाती थी कि सफलता का रास्ता कैरेक्टर को मजबूत करके बनता है, उससे समझौता करके नहीं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाती है,
ऊंचा पद पाया जा सकता है, बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है, लेकिन अगर आत्मसम्मान खो गया तो वो पद नहीं, वो एक पराजय है। क्योंकि आत्मसम्मान के बिना हर जीत असल में एक हार होती है।